दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन का पट्टा गुम हो गया है, आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और आपको उस ज़मीन को बेचना है। अगर आप उस ज़मीन को नहीं बेचेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका जो है कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है और राशि की ज़रूरत है और उस ज़मीन को बेचना बहुत ही अनिवार्य जैसा लग रहा है। तो ऐसे मामले में आप कैसे करेंगे? और उस ज़मीन का पट्टा आपके पास गुम हो गया है, यानी कि ज़मीन का पट्टा गुम हो गया है और ज़मीन को बेचना है, बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना होगा, किस तरीके से हम उस ज़मीन को बेच पाएंगे, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से बहुत सारे लोग जो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई हमारे पास ज़मीन का पट्टा तो है ही नहीं, हम ज़मीन को कैसे बेचेंगे। उन लोग घबरा जाते हैं और उनको पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे मामले में अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो को ज़रूर पूरा देख लें, आप लोग को पूरा जानकारी मिल जाएगा यहाँ से कि ताकि हम किस तरीके से उसका समाधान करवाएंगे। दोस्तों हर चीज़ का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समाधान जरूर रहता है। तो अगर आपके पास भी जो है इस तरीके से समस्या है, परेशानियां हैं, तो आपको एक रास्ता है ताकि आप जो है उसका जो आपके ज़मीन का पट्टा गुम हो गया है, उस ज़मीन का जो है सर्टिफाई कॉपी आप निकलवा सकते हैं, यानी कि नकल कॉपी आप डुप्लीकेट रजिस्ट्री कॉपी आप निकलवा सकते हैं। वो कहाँ से निकलेगा? वो आपका जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से ही निकलेगा, जहाँ से आपने रजिस्ट्री करवाए थे उसी ऑफिस से आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से ही जो आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्री कॉपी निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या रजिस्ट्रार साहब के पास एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, एक फार्म रहेगा, फार्म को भरना पड़ेगा। फार्म में क्या भरना पड़ेगा? सबसे पहले जो है जो जिससे आपने खरीदा था उसका नाम रहेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति से आपने उस ज़मीन को खरीदा था तो उसका नाम रहेगा और जो सेकंड में रहेगा आपने कौन व्यक्ति खरीदा था, किसके नाम से खरीदा गया था। अगर आपके नाम से खरीदा हुआ था तो बढ़िया है, आपकी मम्मी के नाम से खरीदा हुआ था या फिर जो आपके पिताजी के नाम से, वो दर्शाना होगा। और जो जिस व्यक्ति से आपने खरीदा था उसका नाम और उसका पता, एड्रेस सब कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों उस फार्म में ये भी लिखना पड़ता है कि आपने उस रजिस्ट्री को कब, कौन सी सन में कराया था, किस डेट में कराया था, वो भी वहाँ पर दर्शाना पड़ता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम होता है, रिकॉर्ड रूम होता है। रिकॉर्ड रूम में जो है जो कि स्टोर रूम, ठीक है, तो वहाँ से जो है उनको, या फिर जो है आप वहाँ से एक उनका वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है रजिस्ट्री होता है, बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, तो उसमें जो है मेंटेनेंस मेंशन हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है कि कौन सी सन में कौन कौन सा रजिस्टर हुआ है। हर साल का जो है वहाँ पे रिकॉर्ड में रखा रहता है। रजिस्टर को देखकर आप जान सकते हैं कि उसमें खोज सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। या अगर आपके पास जो सर्चिंग नहीं कर पा रहे हैं तो किसी वकील के माध्यम से सर्चिंग करवा सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी वकील पकड़ेंगे तो वकील के माध्यम से उसको सर्चिंग करा सकते हैं कि आपके नाम पर कौन सा ज़मीन है। खसरा नंबर तो याद हो गई हो थोड़ा बहुत, और तो कौन सी व्यक्ति से आपने खरीदे थे वो याद होगा, और कौन से सन में आपने खरीदा था वो भी आपको याद होगा ही, लेकिन डेट आपको जो जानकारी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ जानकारी लेने के लिए, और उसके वॉल्यूम नंबर क्या है, तो ग्रंथ नंबर क्या है, ये सब जानने के लिए आपको रजिस्टर, वहाँ पे जो रजिस्टर होता है, बड़ा बड़ा रजिस्टर होता है, उसको आप देखकर वहाँ से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ कौन सी डेट में कितना तारीख को, उसका वॉल्यूम नंबर क्या है, वो कौन सी डेट में आपने खरीदा था ज़मीन को और किससे खरीदा था, पूरा डिटेल्स आपको जो वहाँ से जानकारी मिल जाता है। तो वो जानकारी लेने के बाद जो है एक फॉर्म जो मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भर देना है उसमें डिटेल, ताकि कौन सी व्यक्ति से आपने ज़मीन को खरीदा था और किसके नाम पर जो ज़मीन को खरीदा हुआ था, तो वो सारी डिटेल पड़ेगा वहाँ पे, और डेट कब आपने दिया था वो सारी दिया जाता है। तो एक पेज में जो है उसका फार्म रहता है, उस फार्म को भर दीजिए। इसके साथ में आपको 10 रुपये की जो है स्टाम्प पेपर लगता है। ठीक है, नॉन जुडिशियल्स वाला आपने स्टाम्प पेपर देखा होगा, तो ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको खरीदना है, उसके साथ में अटैच कर देना है, एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। ठीक है, तो वो करने के बाद जो है आपको वहाँ पे कुछ 5 रुपए की वहाँ पे एक टिकट भी, कोर्ट फीस का टिकट एक चिपकाना रहता है, उसको चिपका देंगे। उसके बाद जो है आप वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको जमा कर देंगे। ठीक है, उस पेपर जमा करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, वहाँ से एक सर्टिफाई कॉपी जो है निकलवा कर वहाँ पे देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि रिकॉर्ड रूम में एक, जब हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि एक कॉपी हमें मिल जाता है और दूसरा कॉपी जो रहता है उनका जो है रिकॉर्ड में जमा रहता है। तो वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में जो व्यक्ति रहता है उसका क्या करेगा कि वहाँ पे वो जो खोज करेगा, छानबीन करके खोज करके जो है निकालेगा
उसको आपकी रजिस्ट्री कॉपी को सेकंड वाले को, और वहाँ से उसको फोटो कॉपी करा के उसको सर्टिफाई कॉपी सील मोहर लगाकर सबसे भी साइन इन करा कर जो है वहाँ से डुप्लीकेट आपका जो है रजिस्ट्री कॉपी निकल जाती है। तो डुप्लीकेट कॉपी आपका निकल जाएगा, उसके बाद उसी डुप्लीकेट कॉपी के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर आपने सौदा कर लेंगे, अब बेचने का समय आएगा तो आप उसी वही डुप्लीकेट कॉपी आपका जो ओरिजिनल माना जाएगा। अगर इस टाइप का जो आपके ओरिजिनल रजिस्ट्री कॉपी ओरिजिनल पट्टा अगर गुम हो गया है तो आपने डुप्लीकेट पट्टा निकलवा कर रजिस्ट्रार ऑफिस से डुप्लीकेट पट्टा निकलवा कर आप जो है अपने ज़मीन को जो है आप सेल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोगों को जो है घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस से जो है आप लोग कर सकते हैं। मैंने भी इस तरीके से जो हम ऑलरेडी करके जो है हमने ज़मीन को सेल किया है, तो हम कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। जो हमें जो अनुभव है वही चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से उसको बता रहा हूँ। तो आप भी जो है इस तरीके से करके जो है आप भी अपना ज़मीन को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चाहे तो और भी कोई काम हो तो वो काम भी आप जो है निपटा सकते हैं। भले आपको ज़मीन को बेचना ना है, लेकिन फिर जब कुछ और भी काम है तो वो काम भी आप निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आपको ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतने ही फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।